तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसेट्स की। एसेट्स के बारे में आप समझिए। देखिए, एसेट्स माने होता है संपत्ति, ठीक है। यानी कि वो कोई भी चीज जिस पर आपका अधिकार है वो आपकी एसेट्स है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसेट्स, जैसे मान लिया हमारे बीवी बच्चे या हम अपने माता पिता के लिए, माता पिता का हम पर अधिकार है, हमारा अपने बीवी बच्चों का अधिकार है, तो ये लोग भी हमारी एसेट्स है ना। और ये एक ऐसी एसेट्स हैं जिसको बचाने के लिए हम अपनी और सारी एसेट्स खत्म करने को भी तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर हम बात करेंगे, देखिए एसेट्स 3 प्रकार की हैं, ठीक है। यहां पर जो बताई गई है, पहला है एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स, सॉरी गलत हो गया, पहला है फिक्स एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स। फिक्स एसेट्स अगर हम बिजनेस में बात करें तो वो संपत्तियां होती हैं जो संपत्तियां बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए खरीदी गई हैं। जैसे मान लिया कोई किराने की दुकान है, उसमें आपने जमीन खरीदी या दुकान बनी बनाई खरीदी, फिर उसका फर्नीचर खरीदा, पंखा खरीदा, झाड़ू खरीदा, डस्टबिन खरीदा, कांटा खरीदा, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी फिक्स एसेट्स हैं। इन्हें आपने खरीदा है कि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकें, ना कि इसलिए खरीदा है कि इसलिए खरीदा है ताकि आप अपना बिजनेस कर सकें इसके माध्यम से, है ना, अपने बिजनेस को आसान बना सकें, ना कि इसलिए खरीदा है कि हम इसको बेचें। अगर हम बात करें किसी शोरूम की, तो वहां पर भी वही बिल्डिंग है, प्लॉट है, काउंटर है, स्ट्रक्चर है, जो सब कुछ है ये हमारी फिक्स एसेट्स है, ठीक है, जिसे हमें बेचना नहीं है। अब हम बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें खरीदा ही बेचने के लिए गया होता है। जैसे अगर किराने की दुकान की अगर हम बात करें तो उस दुकान में जितना हमारा आटा, चावल, क्रैक, साबुन, शैम्पू जो कुछ है वो सब करंट एसेट्स है, क्योंकि हमने उसे खरीदा ही बेचने के लिए है, ठीक है। तो ये हमारी करंट एसेट्स आएगी। या फिर अगर हम किसी शोरूम की बात कर लें, उसमें जो गाड़ियां खड़ी हैं वो हमारी करंट एसेट्स हैं, वो हमने अपने लिए नहीं खरीदी हैं, वो हमने बेचने के लिए खरीदी हैं, ठीक है। तो ये हमारी करंट एसेट्स आएगी। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स की। एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स हमारा गुडविल होती है, हमारी छवि होती है, हमारा मार्केट में व्यवहार होता है, हमारा बिजनेस का ब्रांड होता है, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स होती है। मान लिया किसी ने अपनी कोई दुकान की और उसने हमारी दुकान का नाम ले लिया, अपनी दुकान का नाम हमारी दुकान का ही नाम रख दिया, तो ऐसे में हमारा बिजनेस प्रभावित होगा, हम उसे नहीं रखने देंगे क्योंकि वो हमारी एसेट्स है। उसने कोई काम किया, हमारे ब्रांड का लोगो इस्तेमाल कर लिया, हम उसे नहीं करने देंगे। उसने कोई काम किया, हमारा नाम इस्तेमाल किया, हम नहीं करने देंगे। हाँ, जब हम करने देंगे तो हम उसे फ्रेंचाइजी देंगे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ एक वो खुली है, किप्स की दुकान कोई खोल लेता है, किसी ने कोई मिठाई की दुकान खोली नई, खूब बढ़िया, उसे चलने में महीना, 2 महीने, 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन अब किसी ने अगर मिठाई की दुकान बड़ी सी खोली और उस पर किप्स वालों से फ्रेंचाइजी ले ली, अगले ही दिन से दुकान चल उठेगी। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांडिंग हो गई, उसने दूसरे की जो एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स थी उसमें शेयरिंग कर ली, उसको खरीद लिया और उसके बदले में किप्स वालों ने कुछ पैसा लिया और अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स होती है, ठीक है। अगर हमारा नाम धूमिल होता है, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। हमारा क्वालिटी डल होती है, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। हम सर्विस अच्छी नहीं देते हैं, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये चीज हमारी एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स के अंडर में आती है। क्लियर? ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।